तो आज मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि ये खेल तो दिलचस्प होता जा रहा है। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए अब मुझे ये खेल खेलना ही पड़ेगा। बहुत खुशी है मुझे कि हम दोनों इस रिश्ते में इतने प्यार से आगे बढ़ रहे हैं और मैं अपनी इस खुशी का इजहार पूरे परिवार के सामने करने वाली हूँ। बताना कौन सी घोषणा करने वाली है ये महारानी? जब से देवरसा के कमरे में गई है कुछ ज्यादा ही ना खुद के है ये छोरी। अच्छा थारे कौन की क्या जरूरत थी? मतलब छोरी ने बुला लिया और आप आज मारा मतलब छोरी ने आना चाहिए था ना आपके कमरे में। दुश्मन की हर चाल पे नजर होनी चाहिए। तो ये बात तुम माँ बेटी की मोटी बुद्धि में तो जावेगी ही ना। चुप करो। कुछ भी करके छोरे ने रोकना पड़ेगा। मासा के सामने अगर उसने वो रात वाली बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा। तो आज मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है कि मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि ये क्या हो गया है हमारे लाड़े सर को? ये सब करने की जरूरत है? चुप ना बैठ सकती? क्या बात होगी देवरसा? थे परेशान लग रहे हो। हाँ माजी सा, हुकुम सा को मैंने इतना परेशान कभी ना देखा। ये क्या चल रहा है? बताने दीजिए ना, क्या परेशानी है? हाँ, तो मैं आप सबको ये बताने वाली थी कि अथिराज की पसंद का सब खाना बनाया है आज मैंने। तो आप लोग सब जल्दी से आ जाइए और गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। आपको क्या लगा?
यो खबर देने के लिए तूने हमारा कीमती वक्त खराब किया। हाँ, लो कर लो बात। खोदा पहाड़ और निकली एक चुईया, वो भी मरी हुई। फिर माजी सा ये हुकुम सा इतने घबराए हुए क्यों चले गए? जाओ। थारी नौटंकी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आपने देखा ना मासा, ये मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और ये बात मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि उनकी आंखों में मैंने ये जुनून और दीवानगी देखी है। सब आप ही की वजह से हो पाया है, आप ही के आशीर्वाद से। थैंक यू मासा। जिस सपनों की दुनिया में जी रही है ना, उससे बाहर आ और सच्चाई देख। मैं मारे लाड़े सर को जानू हूँ। अपने आप को स्वर्ग की अप्सरा समझे है तू। थारे को क्या लग रहा है? थारा रूप देख के मारा लाड़े सर साण बांध भूल जाएगा। थारे को जो करना है कर। मारा लाड़े सर थारे सामने पलट के देखेगा भी नहीं, समझी? सुधर जा। सच्चाई से तो आप दूर हैं मासा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका गुरूर, और अब आपके इसी गुरूर को अपना हथियार बनाकर आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी मैं। सही रास्ते पर चलने के लिए आपके लाडे सर का आपसे दूर होना ही जरूरी है। यो क्या हरकत है? क्या हरकत? अरे को ना पता। यो खत में क्या लिखा था? हो ये सिर्फ सच। क्या गलत लिखा है इसमें मैंने? अब मैं सोच रही थी कि सच तो सबके सामने आना ही चाहिए ना। बेहतर ही होगा कि हम ही बता दे। कोई बाहर वाले कौन? कौन बाहर वाले? कौन बताएगा? कुछ चीजें ऐसी भी होवे हैं जो बींद और बीननी के बीच में ना रह सके। आपने बिल्कुल सही कहा। हर बात बताना जरूरी नहीं होता, पर ये बात बताना जरूरी है। हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी, बहुत बड़ी बात है ये सबके लिए। और एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। ऐसे कैसे सबके सामने आ जाएगा? ऐसे कैसे, ये तो आप जाने। ये खेल तो दिलचस्प होता जा रहा है। अधिराज रजावत को हर चीज में जीतने की आदत है ना, पर अब हर बाजी आपके नाम नहीं होगी। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए अब मुझे ये खेल खेलना ही पड़ेगा। सरद जी, मैं कैसी लाग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही है। मुकुंद जी को मैं सुंदर तो लगूंगी ना? हमारा इंतजार करने के लिए शुक्रिया।
मैं तैयार होकर आ सकूं इसलिए। शरद जी, मैं थारे को बता ही ना सकती, आज हमारी खुशी का ठिकाना ही ना है। हमारा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है ना, पतो ना, ब्याह के बाद पहली बार अपने पीर को देखूंगी और उनसे के कहूंगी, और वो के कहेंगे ना हमारे से, कुछ समझ में ही ना आ रहा हमारे को। बहुत खुश हूँ मैं शरद जी। पता नहीं मुकुंद भाई से मिलने के बाद आप कितनी खुश होंगी, लेकिन अगर मुकुंद भाई ने अपनी असलियत आपके सामने रख दी तो चलिए चलते हैं। मैं जानू हूँ आज नहीं तो कल तू अपने मकसद में कामयाब होगा। जाके उस छोरी के खून से मैं मारे बाल धोऊंगी। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रख धीराज। ये छोरी यहाँ पर क्यों आ गई? आज इसे यहीं पर खत्म कर देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? कितनी मेहनत करते हैं आप, और खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते आप। उस रात को भी जब आप नशे में थे, होश नहीं था आपको, तो मैंने ख्याल रखा था आपका। और खाना पीना आप समय से कर लिया कीजिए। कुछ भी चीज़ करने में ताकत की ज़रूरत होती है और वो हमें खाने से मिलती है ना? तो खाना पीना टाइम पर कर लिया कीजिए। हाँ, आज देखना, हमारे जीवन की तपस्या पूरी हो जाएगी। आज बस मुकुंद जी मिल जाए हमारे को। आप यहीं रुकिए, मैं जरा देखता रहता हूँ। कितने खुश हैं ये, लेकिन बस सच्चाई सामने आने तक। उसके बाद कैसे संभालेंगी ये खुद को? इतना खुदगर्ज तो कब से हो गया? अगर इनका दिल टूट गया ना, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मुकुंद तो यही है, वो भी एक दूसरे लड़के के साथ है।
शरद जी, मिले मुकुंद जी? जी, उस टेबल पर बैठे हैं। शरद जी किस टेबल पे हैं? वो तो वहाँ है ही ना। वहीं पे तो बैठे थे। सुनिए, यहाँ 2 आदमी बैठे थे, वो कहाँ गए? यहीं पर तो थे, पता नहीं कहाँ गए। अब केसर जी संभालिए अपने आप को। हमारे को तो लागे है कि वो यहाँ से चले गए हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा वॉलेट वहां पर रखा था, आपने देखा? केसर जी आप रोइए मत, वो मिल जाएंगे। शरद जी, आपको ना पता है कितनी खुश थी मैं और बहुत उम्मीद लगा कर आई थी मैं कि आज तो मुकुंद जी हमारे को दिख जाएंगे। अभी यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। प्लीज आप रोइए मत। केसर जी, भाई साहब, आप रुकिए, आप कहाँ जा? केसर जी, केसर जी क्या कर रही हैं आप? केसर जी रुक। केसर जी, क्या कर रही हैं आप? चोट लग जाएगी आपको। हमारी चोट थारे को दिखाई ना देगी। आज इतने सालों बाद में अपनी नजरों से मैंने अपने बीन को देखा है। शरद जी, वो हमारी आंखों के सामने से गए। हमारे को उन्हें ढूंढना पड़ेगा शरद जी, मैं जा रही हूँ। क्या? केसर, संभालिए अपने आप को। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप किन हालात से गुजर रही हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप भरोसा रखिए, वो मिल जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सुजानगढ़ में होंगे, मैं पता लगा लूंगा उनका। अभी हमें घर जाना चाहिए। शरद जी, सच बोल रहे हो? ये ढूंढोगे ना उन्हें? मैं पता लगा लूंगा। चलिए। सर, वो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। बस आधे ही घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है। आज छोरी फिर बच गई। मीटिंग शुरू होने वाली थी, अभी तक हुई तो नहीं है ना? ये अभी खाना खाने ही बैठने वाले थे। आप एक काम कीजिए ना, जो भी बात कहनी है यहाँ पर ही बता दीजिए इनको, ठीक है? मैं जा रही हूँ। चलिए, रात को घर पे मिलते हैं। हाँ? आप ही का रचा खेल है, आप ही की तरह खेलूंगी इसे। आपके अंदर जो एक बहुत अच्छा इंसान है, उससे मिलवाना है सबको। हर वो शख्स जो आपको राक्षस समझता है, जो मासा ने बना दिया है आपको, वो जो अपनी पत्नी को मारना चाहता था, क्योंकि वो आप है ही नहीं।